नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगा लोक प्रशासन विषय के मेरी स्टडी मटेरियल पे, मेरी पुस्तक पे, उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा टच करूंगा। इस स्टडी मटेरियल को आप आंसर राइटिंग में कैसे उपयोग करेंगे, इसकी चर्चा करूंगा। और भी जो मुझे लगता है कि मैं लोक प्रशासन का एक विद्यार्थी होने के नाते मेरी सदैव से ये प्रयास भी रहता है, और सच में एक बहुत गहरी रुचि भी है कि मैं जिस विषय का एक स्टूडेंट हूँ, उस विषय के स्टूडेंट्स को अगर वो है नहीं है, अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है, उसको अच्छा स्टडी मटेरियल मिले, अच्छी उनको लेक्चर मिले उन्हें, या उनको मैं समझा पाऊँ, और अच्छे मतलब उनकी रुचि जागृत हो, मतलब वो विषय उनका फेवरेट बने। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही चाहता हूँगा। मुझे लगता है हर शिक्षक जो अपने विषय से बहुत प्यार करता है, करते ही हैं, वो सभी चाहते होंगे, लेकिन मेरा एक इसमें रुचि बहुत रही है। जो जो विद्यार्थी मेरे संपर्क में रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं। और यही वजह है कि जो मैंने पुस्तक, जो अभी काफी, चूंकि उसका पिछली जो पुस्तक लिखी थी वो अब की बार RS के नए सिलेबस में बहुत कुछ बदल गई है। उसका सिलेबस बदल गया। RS में लगभग सबसे ज्यादा बदलाव शायद लोक प्रशासन में हुआ। 60% से ज्यादा सिलेबस बदल गया। और उस पुस्तक को जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला, और बहुत सारे टॉपर्स भी अभी लगातार उस पुस्तक की चर्चाएं कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने से दोस्तों, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कोई 100-200 नहीं, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 5-7 हजार मैसेजों के आपके रिप्लाई दिए होंगे। और सबका एक ही सवाल था, मेरी बुक कब आएगी। लेकिन जो बुक है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि मैं एक एकेडमिक जगत से बिलोंग करता हूँ, तो मैं गाइड और ऐसे ही नहीं जारी कर सकता। प्रॉपर रेफरेंस बताना पड़ेगा। लगभग 80% के आसपास काम हो चुका, क्योंकि नया लिखना पड़ा है पूरा। लेकिन उससे पब्लिश होने में बहुत सारा समय लगेगा। इसलिए आपका एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि अ, आपको एक मैटर चाहिए, जो जो मैं समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ लोक प्रशासन के बारे में, वो आपको RS के विद्यार्थी को मैटर चाहिए था। तो इसके लिए अब मैंने कोशिश करके कि ये कम से कम मेरे विद्यार्थियों को, मेरे से सब्जेक्ट से संबंधित विद्यार्थियों को इसकी कमी ना रहे, इसलिए बहुत ही ये मान के चले जितना मुझसे संभव हो सका है उस तरह से वो मैटर मैंने उपलब्ध करवाने की चेष्टा की है। आपको लगभग लगभग सारा मैटर, ये जो मेरी ऐप है CB कैंपस ऐप, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, फिर मैं उस मैटर की चर्चा करूंगा कि वो कैसे, वो मैटर लिखा है उसको कैसे आप उपयोग करेंगे। उस पे जाके आप लीजिए, बेयर मिनिमम, मतलब उसकी कॉस्टिंग भी नहीं, और उसकी टाइपिंग का खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन कोशिश की है कि वो आपको मिल जाए, डाउनलोड कर लो, आप पढ़ लो। इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि ये जो पूरा मैटर है, ये मैटर जो, या मैं जो पुस्तक लिखता हूँ या जो मैं बोलता हूँ, और जिसके लिए लोग बहुत सारे रिकमेंड करते होंगे, और जिसे आप लोगों का प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैटर है अ, वो कोई रामबाण है, जैसे कि आप सब लोग जिस तरह से आप सोच रहे हो कि मेरी पुस्तक पढ़ लोगे तो निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब मैंने पिछली बार ये कोविड काल में पुस्तक लिखी थी, उसके बाद ज्यादातर इंस्टीट्यूटों ने, और आप देखोगे तो मेरे इसकी कॉपी की है, वो लिखा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं बता देता हूँ, कि कोई इसको नहीं समझ रहा, आज का विद्यार्थी भी नहीं समझ रहा, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट भी नहीं मतलब कोचिंग वाले तो उस साइकोलॉजी को बनाते हैं हमेशा। वो हमेशा इस मतलब चम्मच डाल के जो विद्यार्थियों को ऐसा लुभाता है, वो चीज मार्केट जहां भी आएगा वो यही करेगा। मार्केट कभी भी एक रियल प्रोसेस में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाने वाला। तो अब मेरी हमेशा से रही कि मैं उस रियल पोजीशन, जहां जहां हमारा ब्रेन काम करता, हम मैं वही आपको बात करता रहूं। तो हमारा ब्रेन एक कहानी को याद रखता है।
मार्केट क्या किया, आपको नोट्सों के तौर पर आपको कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करवा देता, उसी को जो कहानी होती है उसको, और आप सोचते हो अरे अरे बढ़िया है ये तो आ गया। तो एक कहानी को याद रखता है, एक चित्र को याद रखता है, और उसके प्रति रुचि कितनी है, मतलब उस कहानी में आपका इंटरेस्ट कितना आया। मतलब कहानी तो देखी, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पाए, और अपने जीवन से उसको कितना कनेक्ट कर पाए। तो आपके एग्जाम्पल कैसे थे जिससे आपने कनेक्ट कर पाया। क्योंकि सबसे पहले किसी विषय को आपने आत्मसात नहीं किया तो कैसे आप लिखोगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में हो क्या रहा है कि आपसे क्वेश्चन ऐसी जगह आ रहे हैं जहां आपको आंसर बनाना पड़ता है, ऐसे रटा रटा नहीं। होता यह है कि जो पिछले साल के मैटर को जोड़ के अगले साल फिर उनमें वो क्वेश्चन डाल देते हैं, आपको लगता है हमारा काम बन जाएगा। तो आप बहुत भोले भी हो, और मुझे लगता है कि आप फिर कम से कम सिविल सर्विसेज की और इन परीक्षाओं की नब्ज को नहीं समझते हो, आप पीछे भाग रहे हो। जिन विद्यार्थियों ने मेरे लेक्चर लिए होंगे, सुने होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, या आप बहुत सारे देखते हो, मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ, और जब भी बोलता हूँ, जैसे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता। जो दिल के भाव होते हैं गहरे से, उनको बोलना होता है। क्योंकि आप किसी विषय से जब प्रेम करते हो तो वैसा ही होता है। मैं थोड़ा सा मेरी इस नोट्स के बारे में बता देता हूँ। इस सीबी कैंपस ऐप पे जाके आप आर एस मेंस मेंस और फिर उसमें लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोट्स इस नाम का एक पूरा कोर्स बना हुआ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग है, और उसमें पूरे चैप्टर वाइज है, और उनको कैसे पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जैसे ये खोलते होंगे, जैसे ये वाली ऐप ऐसे ही खुलेगी, आपको दिख रही है तो सीबी कैंपस ऐप। जैसे मैं दोबारा से देख के शुरू से बता देता हूँ कैसे कि ये ऐप है, आप डाउनलोड कर लो। और जैसे जिनके आईफोन है, वो आईफोन वाले क्या करें, क्लास प्लस, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत सारा आते हैं, क्लास प्लस लॉगिन करें, और उसमें फिर ORG कोड मांगते हैं। तो ORG कोड है SZGFO, और ऐसा ही आप किसी टैबलेट उसमें कर सकते हो, आपके लैपटॉप में या उसमें, तो वो कोर्स खुल जाएगा। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके ये कोर्सेज है। अब इन कोर्सेज में फिर आप जैसे ये वाला कोर्स बनाया है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप स्टडी मटेरियल का है, तो जैसे ये हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग है। और इसे मैं चूंकि अभी बहुत कम दिख रहा होगा, इसके कंटेंट में जाएंगे, तो फिर कंटेंट में जाके हर चैप्टर वाइज, अभी तो हमने क्या किया है कि जितने भी ये चैप्टर बने हुए हैं आपके, लगभग लगभग पूरे लोक प्रशासन में 55 के आसपास चैप्टर है अभी। और अभी इनमें से जितने बन गए उनकी सबकी पूरी फाइल अपलोड कर दी, और ताकि आप क्या करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, चूंकि मैंने देखा है कि वो अ, अपने टैबलेट में ही उसको मार्क करते रहते हैं, तो इसमें पढ़ सके। और फिर सबका कंबाइंड एक जगह बाद में जब पूरा होगा उसको डाल देंगे, ताकि आप पूरा एक साथ भी प्रिंट निकाल सको। अलग अलग प्रिंट निकले तो वैसे भी निकल जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा देखने की बात है, वो ये है कि ये जो चैप्टर है, जैसे ये मैंने लीडरशिप का हिंदी में लिया है, एक मैं इंग्लिश में लेता हूँ, इसे थोड़ा समझते हैं। ये वैसे नहीं है, जितने भी आप देखोगे, मैं अगर आपको दिख रहा है, ये एक कहानी के तौर पर है, कि और कहानी वो है जो मैं सोच रहा होता हूँ उस पे। मतलब जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ वो लिख रहा होता हूँ। तो किसी विषय को मैंने आत्मसात किया, और उसके बाद में वो रिश्के आ रहा, वो बहुत सरल भाषा में एक कहानी बनाता हूँ, और 3 तरह से इसको रखा है। मतलब एक कहानी है, फिर उसका रिवीजन कैसे करें आप, फिर क्वेश्चन कैसे हो, सारा कुछ इसके भीतर मैंने कोशिश की है कि आप रख सको। तो ये जैसे एक कहानी के तौर पर है लीडरशिप की, आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और इसमें कोशिश की है जहां कहीं जरूरत हुई है, जैसे पूरा बताने के बाद में इसको शॉर्ट में फिर पॉइंटों में बता दिया, और जहां कभी जरूरत हुई है, जैसे लीडरशिप और मैनेजमेंट में अंतर है, ये अंतर को पॉइंटों में, जहां पॉइंटों की जरूरत है, फिर उसको जैसे सारणी में आप देख रहे हो तो ऐसे सारणी में बता दिया। और फिर अलग अलग जैसे अलग अलग स्टाइल क्वेश्चंस, और इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप जगह जगह आप सिर्फ देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। बहुत सारे चित्र डायग्राम्स जो है, और ये बहुत हार्ड टास्क होता है, आसान काम नहीं होता। जैसे मैंने इंजीनियर ग्रिड प्रिंसिपल्स को समझा रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। और लास्ट में जब ये
चैप्टर आखिर के अंदर पूरा का पूरा आप देखो, ये लगभग लीडरशिप का चैप्टर को आप देखोगे तो एक ही चैप्टर है, और लगभग इसमें टोटल पेज देखेंगे तो 38 पेज है। तो लास्ट में मुझे पता है कि ये कहानी तो आपने पढ़ ली, लेकिन इससे आप रिवीजन कैसे कर सको। दोस्तों, मैंने मेरे अध्ययन काल में ज्यादातर ब्रेन कैसे काम करता है इस पे बहुत काम किया। हम जो पढ़ते हैं, ये वैज्ञानिक रिसर्च कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर आपने रुचि से नहीं पढ़ा तो 95% 3 दिन बाद में सपाट हो जाता है। अगर आपने रुचि से पढ़ा है तब भी 80% सपाट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एक बार पढ़े हुए को पहले तो इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन मान लीजिए कि इंटरेस्ट जागृत हो गया, वो भी तब होगा जब कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी। तो इंटरेस्ट जागृत हो गया, इंटरेस्ट जागृत होने के पश्चात उसका रिवीजन तीसरे दिन, 7वें दिन और 30वें दिन। अब ये रिवीजन में पूरा दोबारा पढ़ो या अंडरलाइन पढ़ो तो बहुत बड़ा हो जाता है। और इसीलिए मैंने हमेशा से आपसे जब क्लास में होता तो कीवर्ड्स लिखवाता रहता हूँ, और इन्हीं चीजों को जो कीवर्ड्स मैं सोचता हूँ, इन्हीं को लास्ट में नोट्स के तौर पर ये जो नोट्स है उनमें ये लास्ट में रखा है, ताकि आप पूरी कहानी को, जैसे ये लीडरशिप है आप देखेंगे, आप पूरी कहानी को आप दोहरा सको, इसको आप दोहरा सको। और हिंदी, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को अलग से बता रहा हूँ, जैसे पूरा लीडरशिप है, नहीं है, लीडरशिप और प्रबंधन में अंतर है, केवल देखो 2 पॉइंटों में आ गया, आप देखोगे सारी चीजें आ जाती है। तुलनात्मक अंतर आ गया, नेतृत्व की शैलियां आ गई। इसी तरह से फिर आप देखोगे कि ये जो है उसमें अलग अलग डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक आ गया, फिर सिद्धांत आ गया, व्यवहारवादी, परिस्थिति जन्य, आधुनिक। और फिर अगर आप देखोगे इसी तरह से लीडरशिप में चुनौतियां, उपाय, सुधार के उपाय, आलोचनात्मक विश्लेषण, निष्कर्ष। ये क्रिटिकल एनालिसिस सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको अगर आप देखोगे तो पूरा सार, अगर आप रिवीजन तीसरे दिन रिवीजन और 7वें दिन रिवीजन करो, तो केवल इसको आप रिवाइज कर ले तो पूरी चैप्टर की कहानी दोबारा से ताजा हो जाती है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। सिविल सर्विसेज में ये क्वालिटी होती है ना, मतलब छकाता है हर बार। इसीलिए एक तो देखो, मैं जब यूपीएससी लिखते थे पहले, हमारे ये सब्जेक्ट होते थे आरएस मेंस में और आईएएस में। अभी भी आईएएस में एक पेपर होते थे, पहले 2 पेपर थे जब मैं दिया करता था। एक बार मैंने नए पैटर्न से भी दिया था। तो उसमें जो ये क्वेश्चन है 50 शब्दों के और 100 शब्दों के, अगर आप देखोगे तो इनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयारी ऊंचे लेवल की कर ली, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे की, तो इस पे मैंने काफी क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे मैं आपको कोई एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ कि आपको उससे आइडिया लगेगा। 21, और ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां कई बार हिंदी में मिस्टेक्स रहती है। 21वीं सदी में उभरते हुए नेतृत्व प्रतिमान, है ना, यह है, का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये दिया है, भारतीय प्रशासनिक नेतृत्व के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यह है, जैसे ये पहला सवाल है, कितना शानदार सवाल डिजाइन हुआ है। नेतृत्व को शक्ति, पावर के बजाय प्रभाव की प्रक्रिया क्यों माना जाता है। नेतृत्व की अवधारणा के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से उलझाऊ जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड है, विशेषकर आरएस से बहुत आगे है आईएएस का, मेंस का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें इसी तरह से कोशिश जो है सेम, आप देखोगे तो ये इंग्लिश मीडियम के है। सेम जितने भी है हिंदी इंग्लिश मीडियम को मैंने अलग रखा है। और आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सेम इसी तरह से कहानी है, हर जगह आपको कहानी के तौर पर मिलेगी। ये जैसे कहानी है पूरी की पूरी। और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी फिर वही रिवीजन चार्ट बनाया है लास्ट में। ये जैसे ये आपका इस तरह से आपको उसी तरह से रिवीजन के तौर पर कीवर्ड्स आप दिख रहे हैं, मतलब इसी तरह। और लास्ट में इसी तरह से क्वेश्चन जैसे मैंने वहां देखा। ये कुछ जो टॉपिक है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे सीएजी है, इस तरह की चीजों में जो पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज है उसमें कंटेम्प्रेरी चीजों से जोड़ना, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स को लाना, और उसके सवाल भी उसी तरह से बनते हैं। तो इसमें अलग अलग, चूंकि आज तक के मुझे जो जो अपडेट्स
लगते हैं। जैसे मैं इसका लास्ट का चार्ट दिखा देता हूँ और फिर हम लगभग देखिए हम तो न्यूक्लियर तो इम्पोर्ट सरल सरल चीजें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो अलग अलग हम डालते हैं बाद में। एप्पल भी की आलोचना है, इसको नियंत्रक शब्द उचित है या नहीं है, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई है ना, उसको उसको लेते हुए फिर जो चीजें रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पे जैसे क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो एक दो क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि किस तरह से आपकी तैयारी हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपकरण है। इस कथन की समीक्षा करते हुए इसकी उपलब्धि और सीमा और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, सीएजी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल उसके द्वारा उजागर किए गए घोटालों से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था की संभावित स्थिति से किया जाना चाहिए। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से कंटेम्प्रेरी चीजों से जोड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं तो एक कोशिश की थी कि आप लोगों को एक अच्छा मैटर मिले, तो इसकी एक कोशिश चल रही है। बुक भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन बुक में ये नहीं देने वाला मैं ये रिवीजन वाला क्वेश्चंस तो मैं सोचता हूँ दे दूं, है ना, वो भी क्योंकि बुक तो बुक के हिसाब से रहेगी, उसमें संदर्भ रहेगा कि ये मैटर कहाँ से लिया है, और ताकि उसकी एक विश्वसनीयता बनी रहे, एक टीचर की क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात फिर मैं एक चीज दोहरा देता हूँ। देखिए, किसी भी चीज को मेमोराइज रखना है तो केवल उसका स्टडी मटेरियल से या उससे पार आप सोचो कि उससे काम हो जाएगा, नहीं। आजकल सिविल सर्विसेज में हो क्या रहा है, ऐसे अलग अलग डायमेंशन पे, मतलब आप पढ़ते हो और फिर अलग डायमेंशन पे क्वेश्चन आता है। तो स्टडी मटेरियल बनाते समय या लेक्चर लेते समय सबसे पहले मेरा सवाल होता है इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, और वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करता हूँ, चाहे लेक्चर और ये बोल कनेक्ट होता है। दूसरी चीज ये होती है कि याद रखने के लिए रुचि और इंटरेस्ट के साथ इमेज होना बहुत जरूरी है, और पर्सनल लाइफ से आपके जीवन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं ये चीज जरूर कहता हूँ, देखिए, लेक्चर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात से इन्फ्लुएंस होकर कि हाँ सबने कह दिया चलिए सीबीजी का नोट्स पढ़ लेते हैं तो ये काम हो गया, जनरली ऐसा ही करते हैं, तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं फिर। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जागृत करोगे, मेरा जो लेक्चर होते हैं उसमें मैं ज्यादा कंटेंट डिलीवर नहीं करता, मैं कहानी के तौर पर आपका इंटरेस्ट कनेक्ट करवाता हूँ उसमें। तो आप सीबी कैंपस ऐप पे है, आप जो है लेक्चर भी लीजिए, ये भी लीजिए। लेकिन जो विद्यार्थी फिर भी लगता है कि पहले ये पढ़ लेते हैं, उनके लिए अलग से एक कोर्स बनाया है। आप नीचे कमेंट्स लिखिएगा। फिर भी आपको कोई ज़रूरत है मुझसे बात करने के लिए, तो अभी भी मैं आपके इतने मैसेज करने के बाद भी ये नहीं डर रहा कि आप नहीं कीजिए, आप मैसेज कीजिए लेकिन कॉल नहीं। मेरे पर्सनल नंबर मैं दे देता हूँ, एक ही नंबर है, पर्सनल नंबर क्या है, तो ये है 9887, ये मेरे पर्सनल है। वो जो नीचे है वो मैंने किसी को दे रखा है कि वो आपको जवाब दे दे। ये मुझसे आप क्या करें, आप कोशिश कीजिए। देखिए, मैं व्हाट्सएप भी बहुत कम देखता हूँ, तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बात करनी है, मैसेज लिखिए कि सर मुझे बात करनी है, कब कर सकते हैं मैं टाइम बताऊंगा, उस समय कॉल कर लेना। तो चलिए, आज मैंने एक आपकी बहुत बड़ी जो डिमांड हुआ करती थी, अब मुझे मत कहना ये कि पुस्तक कब आएगी, वो आ जाएगी, लेकिन ये काफी हद तक मैंने बहुत बहुत नॉमिनली नहीं, मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं है, आप सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए। और ये मैटर की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जानी चाहिए आज के बाद में। और ये ज्यादा टेक्स्ट मैसेज की है बुक आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, ये उपलब्ध करवा दो, ये सवाल अब बंद हो जाना चाहिए। क्लासेस, लेक्चर और मेरे जो ये कोर्स रखेंगे आप जो भी विद्यार्थी, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे जूम पे महीने में एक बार बात जरूर करूंगा, क्योंकि उनका सबका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, मैं भेज दूंगा, आपका ग्रुप भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर भी कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।